तो डायनासोर किंग सीजन 1 के एंड में लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, क्योंकि इस बार सिर्फ डायनासोर्स नहीं बल्कि टाइम खुद डेंजर में है। जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था वहाँ से कहानी और डेंजरस हो जाती है। एक ऐसा विलन आता है जो सिर्फ डायनोस को नहीं पूरी हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहता है। टाइम ट्रेवल, पावरफुल डायनासोर्स और एक ऐसा वॉर जो हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है। ये है डायनासोर किंग सीजन 2 की असली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर तुमने सीजन 1 वाली वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब सीजन 2 की इस लेजेंडरी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि रेक्स और बाकी सब जिस टाइम मशीन में जा रहे थे वो तुरंत ही वापस आ जाती है और वो बताते हैं कि वो सिर्फ एक दिन ही आगे गए थे और किसी ने उनकी टाइम मशीन पर अटैक कर दिया। फिर मैक्स के मॉम डैडी इन सबको घर में अंदर चलने को बोलते हैं और सारे बच्चे अपने डायनोस से मिलने टाइम मशीन में चले जाते हैं, जहाँ हमें नए डायनो ब्लास्टर्स देखने को मिलते हैं जिनका वर्क अभी प्रोग्रेस में था। इसके बाद हमें डॉक्टर ओवन और उनका चेला आते हुए दिखते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक यूएफओ जैसा कुछ आता है जिसमें से एक आधा ड्रैगन और आधा आदमी निकलता है और वो मैक्स के घर को ही टेलीपोर्ट कर देता है। फिर रीस के पास डॉक्टर ओवन की कॉल आती है कि मैक्स का घर टेलीपोर्ट हो गया है। सब वहाँ पहुंचते हैं और डॉक्टर ओवन उन्हें पूरी डिटेल बताते हैं। रेक्स अपने टीपीएस में अपने पेरेंट्स का पता लगाता है, लेकिन इनकी टाइम मशीन में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये टाइम मशीन यूज नहीं कर सकते थे और जोनाथन भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो इन सबको ना चाहते हुए भी डॉक्टर जी की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर हमें मैक्स के घर का सीन देखने को मिलता है जो कि टाइम में ट्रेवल कर रहा था और तभी अचानक इनके सामने एक डायनासोर आ जाता है जिसके माथे पे एक लोगो भी लगा हुआ था और वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला बंदा भी आ जाता है और रेक्स के मॉम डैड से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रेक्स के मॉम डैड मना कर देते हैं तो वो बोलता है या तो तुम हमारी मदद करो या इस डायनासोर का खाना बन जाओ। इसके बाद हमें टाइम मशीन का सीन देखने को मिलता है जहां डॉक्टर जी अल्फा गैंग के साथ मिलकर टाइम मशीन ठीक कर रहा था। रेस डी टीम को नए डायनो ब्रेसेस कंप्लीट करके दे देती है और उसे थोड़ा काम के लिए रोड और लोरा के साथ डी लैब जाना पड़ता है। टाइम मशीन में डॉक्टर वन अर्सला के पीछे पड़ जाते हैं और जेंडार रीस के पीछे, लेकिन डॉक्टर जी जेंडार को लात मार के कहता है कि अभी आशिकी का समय नहीं है जेंडार, और वो डॉक्टर ओवन और उसके चेले को टाइम मशीन से बाहर फेंक देता है क्योंकि ये उनका ध्यान भटका रहे थे। इसके बाद हमें डी लैब का सीन देखने को मिलता है जहाँ रीस रोड और लोरा को बताती है कि टीपीएस से तुम टाइम में सिर्फ लोकेशन ही नहीं ट्रैक कर सकते बल्कि टाइम में देख भी सकते हो। वो कहते हैं कि क्या हम इससे अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, तो रीस कहती है हाँ। इसके बाद हमें टाइम मशीन का सीन देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर जी टाइम मशीन को ठीक कर देता है और स्टार्ट भी कर देता है, लेकिन वो डेस्टिनेशन ही डालना भूल जाता है और ये ऐसे ही टाइम मशीन में भटकते रहते हैं। लेकिन फिर मैक्स जोनाथन को टाइम मशीन रोकने को बोलता है और ये सीधा डायनासोर वाले टाइम में क्रैश करते हैं, लेकिन इन्हें देखने को मिलता है कि अल्फा गैंग तो टाइम मशीन में है ही नहीं और ना उनके डायनासोर्स वाले पत्थर। और डॉक्टर जी टेरी को ट्रांसफॉर्म कर देता है डायनासोर्स को पकड़ने के लिए। मैक्स भी चोंप को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर इनकी यहाँ बैटल होती है और चोंप टेरी को हरा देता है। तभी जोनाथन सबको टाइम मशीन में जाने के लिए बोलता है क्योंकि आसमान से मीटियोर गिरने लगते हैं। ये सब टाइम मशीन में जाते हैं और टाइम में ट्रेवल करते हुए इनकी टाइम मशीन के आगे एक बड़ी सी चमकती हुई बर्ड जैसी चीज आ जाती है जो बोलती है तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे में हो, अगर मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद ये उस बर्ड के पीछे चले जाते हैं और इनकी टाइम मशीन 74 बीसी के रोम में पहुंच जाती है। रेक्स को टीपीएस पे उसके पेरेंट्स का सिग्नल मिलता है जो कि आसपास का ही था, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनके पास कुछ बैरियर था। फिर डी टीम और अल्फा गैंग के बीच में बहस होने लगती है। हेल्गा अल्फा गैंग को अपने साथ ले जाती है और डी टीम टाइम मशीन के बाहर चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने। तभी इन्हें रास्ते में एक बेहोश लड़की दिखती है और जब वो उठती है तो वो कहती है कि अभी उसने एक बड़े से दानव को देखा है। डी टीम को लगता है इसने उनके टाइम मशीन को देखा होगा और वो बात को पलटने के लिए बोल देते हैं कि जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा है। फिर ये एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो लड़की अपना नाम बताती है, सोफिया। फिर वही ड्रैगन जैसा आदमी दिखता है जो एक महल के गेट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं तो वो उन गार्ड्स को ही पेल देता है। फिर वो सोफिया के घर पहुंच जाता है और उसके पेरेंट्स से उसके बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि सोफिया तो कल ही यहाँ से कहीं दूर चली गई है और क्योंकि उसे सोफिया वहाँ नहीं मिलती तो वो उसका घर ही तोड़ देता है। फिर यहाँ का सेनापति अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है इस ड्रैगन जैसे आदमी से भिड़ने और ये अपने डायनासोर को एक्टिवेट कर देता है और मैग्मा ब्लास्टर मूव का यूज करके पूरी सेना को वहाँ से भगा देता है। डी टीम को भी डायनासोर का सिग्नल मिलता है, लेकिन सिग्नल थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और उन्हें जोनाथन से पता चलता है कि ये सिग्नल ट्रिचिया गांव से था। सोफिया कहती है ट्रिचिया तो मेरा ही गांव है और वो डी टीम को बताती है कि रोम की सेना ने उनके गांव पर हमला किया है और वो सारे जवान लोगों को अपने साथ ले गए जिसमें सोफिया का भाई भी था। तभी चोंप सोफिया के बैग पर लटक जाता है और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर गिरता है और सोफिया बताती है कि वो ये पत्थर अपने भाई को देने जा रही है और ये भी बताती है कि इस पत्थर में बहुत ताकत है। तभी जोनाथन डी टीम को बताता है कि एक शिप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और उस शिप में से वही ड्रैगन जैसा आदमी निकलता है। डी टीम को लगता
बताता है कि इसी ने इनके पेरेंट्स को उठाया है और वो उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों उठाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे पास डॉक्टर एंशियंट और उसके कुछ साथी हैं। डी टीम कहती है कि वही हमारे पेरेंट्स है। फिर वो ड्रैगन जैसा आदमी सोफिया की ओर बढ़ता है। मैक्स चोम्प को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो ड्रैगन जैसा आदमी टोर्वोसोरस को एक्टिवेट कर देता है और एक स्पेशल कार्ड से डायनासोर पर स्पेक्ट्रल आर्मर भी लगा देता है। चोम्प उस पर अटैक करता है लेकिन आर्मर की वजह से उस पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर रेक्सेस को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है लेकिन वो टोर्वोसोरस दोनों पर भारी पड़ता है। वो ड्रैगन जैसा आदमी सोफिया के पीछे भाग रहा था और जोई भी उनके पीछे थी और वो पेरिस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। मैक्स और रेक्स फ्यूजन मूव थंडरस्टॉर्म बजूका का यूज करके टोर्वोसोरस को हरा देते हैं और वो ड्रैगन जैसा आदमी अपने शिप में यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ अल्फा गैंग भी आ जाती है और डॉक्टर जी को स्पेक्युलर आर्मर वाला पत्थर मिल जाता है और डी टीम को टोर्वोसोरस का कार्ड मिल जाता है और डी टीम सोफिया को बाय बोलती है, लेकिन एपिसोड के एंड में चोम्प हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सोफिया वापस आती है और चोम्प उसके साथ था और वो बताती है कि चोम्प उसके पीछे आ गया था। फिर सोफिया उन्हें बाय बोल के चली जाती है और जोनाथन डी टीम को बताता है कि उन्हें दूसरे डायमेंशन से अजीब से सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिग्नल तो रीस के थे। फिर वो रीस को सब बताते हैं लेकिन एकदम से सिग्नल चले जाते हैं और फिर देखने को मिलता है कि डॉक्टर जी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। डॉक्टर जी डी टीम को बताता है कि उसने नए मूव कार्ड्स बनाए हैं जो पहले वालों से ज्यादा पावरफुल है और ये भी बताता है कि वो डायनासोर्स के लिए नए आर्मर्स भी बना रहा है। फिर डी टीम सोचती है कि उस स्पेस पायरेट के पास उनकी तरह डायनासोर्स कार्ड कैसे थे और वो सोफिया के पीछे क्यों था। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि शायद वो सोफिया के कॉस्मो स्टोन के पीछे है और सोफिया को हमारी मदद की जरूरत है और वो निकल पड़ते हैं सोफिया की मदद करने। फिर हमें यहाँ एक दूसरा स्पेस पायरेट देखने को मिलता है जो आकर सोफिया और डी टीम पर अटैक करने लगता है और शोनोसोरस को एक्टिवेट कर देता है और मैक्स चोम्प को ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो स्पेस पायरेट स्पेक्ट्रल आर्मर का यूज करता है लेकिन चोम्प और शोनोसोरस की फाइट में उसे चोट लग जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। फिर डी टीम सोफिया से कहती है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे जिससे तुम भी सेफ रहोगी और हम भी स्पेस पायरेट्स पर नजर रख पाएंगे। फिर इनके तीनों डायनोस सोफिया के बैग को पकड़कर खींचने लगते हैं। मैक्स सोफिया से उसका बैग मांगता है और फिर सोफिया और जोई अलग जाने लगते हैं और मैक्स और रेक्स सोफिया का बैग लेके अलग जाने लगते हैं और यहाँ वो स्पेस पायरेट फिर से उन पर नजर रखता है। फिर सोफिया एक झोपड़ी में छुपी हुई थी जहाँ उसे दो लोगों की बातों से पता चलता है कि कल उद्घाटन है और नए गुलाम ग्लेडिएटर्स की तरह लड़ने वाले हैं जिसमें उसका भाई भी था। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा पिज्जा खा रहा था और अल्फा गैंग उसे छुप के देख रही थी। वो उस आदमी के पास जाकर पिज्जा मांगने वाले थे लेकिन वो सारा पिज्जा खत्म कर देता है और वो अल्फा गैंग से कहता है कि मैं तुम्हें पिज्जा दे तो नहीं सकता लेकिन तुम्हें बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा पिज्जा रोम में मिलता है। अल्फा गैंग समझती है वो तो बहुत दूर है, लेकिन फिर असला टैरी को ट्रांसफॉर्म कर देती है ताकि वो उस पर बैठ के रोम जा सके, लेकिन वहाँ की सेना उन्हें घुसपैठिया समझकर पकड़ लेती है और उनका अल्फा स्कैनर भी ले लेती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो स्पेस पायरेट फिर से मैक्स और रेक्स पे अटैक करने लगता है। मैक्स और रेक्स एक दूसरे के पास बैग फेंक रहे थे लेकिन वो स्पेस पायरेट बैग छीन ही लेता है, पर उस बैग में तो नॉर्मल पत्थर थे। फिर वो सोफिया को ढूंढने निकल पड़ता है। जोई सोफिया के पास जाती है लेकिन सोफिया उस झोपड़ी में थी ही नहीं। ये बात जोई मैक्स और रेक्स को बताती है और हमें सोफिया देखने को मिलती है जो एक बग्गी में सामान के नीचे छुपी हुई थी। फिर सोफिया कुछ लोगों से अपने भाई के बारे में पूछती है और वो बताते हैं कि पहले वो हमारे साथ ही था लेकिन बाद में उसे अलग भेज दिया गया और मरते दम तक कोलोसियम में लड़ने का आदेश मिला है। तभी यहाँ वो स्पेस पायरेट फिर से आ जाता है और शोनोसोरस को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ की सेना उससे लड़ती है। सोफिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो स्पेस पायरेट दूसरा डायनासोर भी एक्टिवेट कर देता है। फिर यहाँ डी टीम भी आ जाती है और तीनों डायनोस को एक्टिवेट कर देती है लेकिन वो स्पेस पायरेट अपने डायनोस पर स्पेक्ट्रल आर्मर लगा देता है जिससे वो दो ही डी टीम के तीनों डायनोस पर भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर डी टीम डॉक्टर जी से लिए हुए मूव कार्ड्स का यूज करती है और उन दोनों डायनोस को हरा देती है और वो स्पेस पायरेट वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग सोफिया और डी टीम पर जाल डालकर उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हें रोमन सेना में शामिल करेंगे। अगले एपिसोड में चोम्प उस जाल को काट देता है और डी टीम सोफिया के साथ वहाँ से बचकर भाग जाती है। भागते वक्त सोफिया रोते हुए बताती है कि ग्लेडिएटर्स को सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि खतरनाक जंगली जानवरों से भी लड़वाया जाता है। वो ये भी बताती है कि डिक्टेटर सूला उसके भाई स्पार्टिकस से नफरत करता है क्योंकि उसने ग्लेडिएटर्स को सूला के खिलाफ भड़काया था और उन्हें आजादी दिलाने का वादा किया था। सोफिया बताती है कि स्पार्टिकस पहले एक राजकुमार भी था, इसी वजह से सूला उसे और भी बड़ा खतरा मानता है। तभी डी टीम को जोनाथन का मैसेज मिलता है कि रोम के बाजार में एक डायनासोर देखा गया है। दूसरी तरफ हम स्पेस पायरेट्स देखने को मिलते हैं। गैब्रो कहता है कि फुल स्कैप भी कॉस्मो स्टोन नहीं ला पाया, मतलब आज भी मैं ही बेस्ट हूँ। फिर तीसरी स्पेस पायरेट शियर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम भी स्टोन नहीं ला पाए। फिर इन सब का बॉस देखने को मिलता है और वो इन तीनों को डांटते हुए नए डायनासोर कार्ड्स देता है और वार्निंग देता है कि अगर कॉस्मो स्टोन नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। रोम में सूला टैरी को कोलोसियम में 100 सिपाहियों से लड़वाकर लोगों में अपना खौफ वापस लाना चाहता था। यहाँ अल्फा गैंग भी पिंजरे में बंद दिखती है। डी टीम स्पार्टिकस तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन सिपाही सोफिया की बात मानने के बजाय उन्हें पकड़ने लगते हैं। तब चोम्प सिपाही को काट लेता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। कोलोसियम में बैटल शुरू होने ही वाली थी लेकिन स्पार्टिकस टैरी पर भाला फेंक देता है जिससे टैरी गुस्से में आ जाता
है और स्पार्टिकस की जेल टूट जाती है। टेरी को बाहर लाया जाता है और अल्फा गैंग को भी रेडी रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो टेरी को कंट्रोल कर सके। इसी बीच सोफिया को स्पार्टिकस मिल जाता है और वो उसे कॉस्मो स्टोन दे देती है, लेकिन सिपाही उन दोनों को देख लेते हैं और स्पार्टिकस सोफिया को लेकर भाग जाता है। कोलोसियम में मैक्स चोम्प को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अगर टेरी को बचाना है तो उसे कार्ड में बदलना पड़ेगा। इसलिए चोम्प और टेरी के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रेक्स और जोए अर्सला आंटी को बचाने जाते हैं और अर्सला सिपाहियों की अच्छी खासी पिटाई कर देती है। मैक्स चोम्प का लाइटनिंग स्ट्राइक मूव यूज करता है और बैटल और भी इंटेंस हो जाती है। आखिरी में मैक्स और अर्सला चोम्प और टेरी को वापस बुला लेते हैं, लेकिन तभी सूला सोफिया को पकड़ लेता है और स्पार्टिकस को सरेंडर करना पड़ता है। सूला जैसे ही स्पार्टिकस के पास जाता है, डी टीम मौका देखकर सोफिया को लेकर भाग जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शेयर चुपके से उन पर नजर रख रही थी। एपिसोड के एंड में भागते भागते डी टीम के सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है और सब बुरी तरह फंस जाते हैं। अगले एपिसोड में सिपाही डी टीम तक पहुंच जाते हैं। मैक्स चोम्प को ट्रांसफॉर्म करने ही वाला होता है, तभी उनके पीछे की दीवार तोड़कर यंग चोनासोरस आ जाता है, जिसे शेयर ने भेजा था। शेयर सोफिया को भी पकड़कर अपने शिप में ले जाती है। मैक्स तुरंत चोम्प को ट्रांसफॉर्म करता है और शेयर स्पेक्ट्रल आर्मर का यूज करती है, जिससे यंग चोनासोरस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अकेला ही चोम्प और एस पर भारी पड़ने लगता है। मैक्स और रेक्स मिलकर थंडरस्टॉर्म बज़ूका मूव यूज करते हैं, लेकिन शेयर वक्त रहते यंग चोनासोरस को वापस बुला लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें एक बंद घर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ शेयर ने सोफिया को रस्सियों से बांध रखा था। छत से तलवारें लटकी हुई थी और शेयर एक एक करके उनकी रस्सियां काट रही थी, जिससे वो तलवारें सोफिया के आसपास गिरने लगती हैं। शेयर उसे डराकर कॉस्मो स्टोन के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ सूला कहता है कि आज की बैटल में स्पार्टिकस जिंदा नहीं बचना चाहिए। अल्फा गैंग अभी भी पिज्जा की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन तभी सिपाही उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। डी टीम बग्गी में सोफिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें शेयर का शिप दिखता है और वो तुरंत सोफिया तक पहुंचकर उसे आजाद करा देते हैं। सोफिया बताती है कि उसे मजबूरी में शेयर को कॉस्मो स्टोन के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। इसी बीच स्पार्टिकस को बैटल एरिना में बुलाया जाता है। सूला अल्फा गैंग को टेरी को लाने को कहता है और पिज्जा के लालच में वो फौरन मान जाते हैं। टेरी भूख और थकान की वजह से लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए अर्सला स्पाइनी को एक्टिवेट कर देती है। स्पार्टिकस कॉस्मो स्टोन की शक्ति अपनी तलवार में ले आता है और स्पाइनी को बुरी तरह हरा देता है। तभी शेयर एरिना में आती है और यंग चोनासोरस को स्पेक्ट्रल आर्मर के साथ एक्टिवेट कर देती है। अल्फा गैंग मौका देखकर स्पाइनी को लेकर वहां से भाग जाती है। स्पार्टिकस यंग चोनासोरस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। यंग चोनासोरस उस पर फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी मैक्स एंट्री लेता है और लाइटनिंग स्ट्राइक मूव का यूज करके स्पार्टिकस को बचा लेता है। लेकिन शेयर यहीं नहीं रुकती और पियाडनेकिसोरस को भी एक्टिवेट कर देती है। एस और पेरिस मिलकर यंग चोनासोरस से फाइट करते हैं, जबकि चोम्पो पियाडनेकिसोरस से लड़ता है। मैक्स थंडर बज़ूका मूव का यूज करके पियाडनेकिसोरस को हरा देता है, लेकिन शेयर बर्निंग गैस मूव से एस और पेरिस दोनों को भी हरा देती है। सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। तभी डॉक्टर जे एलिमेंट बूस्टर्स लेकर वहां आ जाता है। पहले तो वो मैक्स को बूस्टर देने से मना कर देता है, लेकिन भागते वक्त एक डायनासोर से टकरा जाता है और उसे मजबूरी में मैक्स को बूस्टर देना पड़ता है। बूस्टर की हेल्प से चोम्पो को भी एक पावरफुल आर्मर मिल जाता है। इसी दौरान स्पार्टिकस और सोफिया अपने बंदी साथियों को छुड़ा देते हैं, लेकिन शेयर आकर कॉस्मो स्टोन छीन लेती है। दूसरी तरफ मैक्स अल्टीमेट थंडर मूव का यूज करके यंग चोनासोरस को कार्ड में बदल देता है और डी टीम को एक और पावरफुल कार्ड मिल जाता है। अरीना में बैठे लोग मैक्स की जीत देखकर उसके फैन हो जाते हैं। बैटल के बाद स्पार्टिकस और सोफिया डी टीम को हेल्प के लिए थैंक्स बोलते हैं। डी टीम कहती है कि अगर शेयर कॉस्मो स्टोन लेकर ना भागती तो उन्हें और भी ज्यादा खुशी होती। स्पार्टिकस कहता है कि अब वो भागेंगे नहीं, बल्कि मिलकर सूला का सामना करेंगे और डी टीम से मदद मांगता है, लेकिन मैक्स मना कर देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता था और डायनासोर्स को सिर्फ लड़ाई का हथियार नहीं बनाना चाहता था। स्पार्टिकस उसकी बात समझ जाता है। तभी रेक्स को सिग्नल मिलता है कि उनके पेरेंट्स किसी दूसरे टाइम पीरियड में चले गए हैं। जोनाथन सबको शिप में बुला लेता है ताकि वो स्पेस पायरेट्स की टाइम मशीन पर नजर रख सके, लेकिन शिप के अंदर अल्फा गैंग एक सोडा बोतल के लिए लड़ने लगती है और गलती से कंट्रोल्स पर गिर जाती है, जिससे पूरा शिप खराब हो जाता है।